ये बता रहा है कि नैन बिना दे ही है सुनी और किला कहा जपे तो पन खाई और बालू को मेल रुकी है कबहुना और बिना परहेज की कहा दवाई और वो घर कबहू न पनप सके जब बाल कचोर और चटोर लुगाई और बेनीच महापापी और जो झूठी बात पे दे गवाई। दुखी हुए, लड़का नहीं हुआ तो परेशान हुए, लेकिन एक दिन इनकी पत्नी भी रोने लगी और बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। क्यों? तो बोली है और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई नहीं है बोली महाराज कहा करेगी न जाएगी तनी कई के रोन लगी महारानी, तनी कई के रोन लगी महारानी। बोली इसी बात की चिंता में सब रात छोटी तक नहीं बहाती है। पत्नी अपने पति से बोली प्रभु समाज में बड़ा हंसी हो रही है, समाज में बड़ा बदनामी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे बांझ कह रही है, हम इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी। तो उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को समझाया सुनो महारानी घर में लड़का देना और न देना और देख करके भी छीन लेना ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। लड़का देना और न देना और देख करके भी ले लेना ये सिर्फ उसी के हाथ की है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये बिना मतलब में चिंता करना, बिना मतलब में आंसू बहाना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि चिंता करने से दुख नहीं सिर्फ उम्र कम होती है। और बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करोगी तो बिना मतलब में मरोगी, क्योंकि चिंता करने से उम्र कम होती है, दुख नहीं कम होता, क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं, एक बिंदु का ही अंतर है। और बोले ये चिंता
और अपनी पत्नी को समझाती हो। बोले एक बात और कहना चाहेंगे महारानी। बोले क्या? तो कहते हैं बोले सुनो, चिंता करने से घर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र कम होगी। तो पत्नी एक बात और बोली, प्रभु एक काम करो ना। क्या? चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जो आप विवाह करोगे और जब मेरी सौत घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांसपन का कलंक तो मिट ही जाएगा महाराज, आप अपना विवाह कर लो। तो उत्तानपाद ने जब ये सुना कि दूसरी शादी कर लो, तो उत्तानपाद खूब ताली मार के हंसे। वो एक बात बोले, आज हमारे समझ में आया दूसरी शादी। बुद्धि खराब है, पागल है। अरे दुनिया भर की हर औरत कहती है कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन घर में सौत लाना हरगिज मंजूर नहीं है। और तुम ये कह रहे हो कि शादी? बुद्धि खराब है। अगर हमने विवाह किया तो घर में आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। बहुत समझाया लेकिन एक नहीं मानी, तो महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। देखो, पहली जो घर में स्त्री है उसका नाम है सुनीत। सुनीत यानी सु माने अच्छे और नीति माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी घर में आई, तो उसका नाम था सरुचि। सरुचि स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरा विवाह कर लिया महाराज ने, ऐसा ही नहीं, अरे फिर लई भमरी आगारी, आए सुंदर सी दुल्हन आई। दूसरा विवाह हो गया। दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे आ गई। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली कि मेरे पति ने विवाह कर लिया, बहुत मगन भई और खुशी खुशी अपनी दासी को दरवाजे पे भेजा। और एक बात कही, दासी एक काम करो, हमारी जो छोटी बहन पालकी में बैठी है उससे बड़े सम्मान से बुला के लाओ। उससे जाके ये जरूर कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। भागी दासी
जहां छोटी रानी पालकी बैठी है वहां जाके बोली, क्यों अब ऐसे पालकी में कब तक छुपी बैठी रहो? अरे चलो हमारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही। छोटी ने जब ये सुना कि हमारी बड़ी बहन और इस घर में, तो दासी से बोली इधर आ, देख मैं तो यहां पहले कभी नहीं आई और पहली बार आई हूं और मेरी कोई बहन नहीं है, और तू हमें बता किसको रही है, परिचय किसका दे रही है, कौन बहन? तो दासी बोली आपको बताया नहीं, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना उन्होंने तुम्हें बुलाया, और जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी क्यों नहीं कहती घर में सोते हैं? अरे बुला मेरे पति को, हमें लाने से पहले घर में नागिन को पा रखा है, वो हमें नहीं आए, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बुला मेरे पति को। उत्थान पाद आए, बोले काय को चिल्ला रही हो, चलो घर के अंदर। छोटी बोली महाराज इधर आओ, एक बात हमें बताओ, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? अरे मेरे साथ शादी करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने। और बोली जब एक तुम्हारे रानी थी वह भी व्यर्थ ले आए, अब भोग करन वो काफी थी, वो कबार में धोखे दे लाए। नहीं जाएंगे महाराज, मर जाएंगे लेकिन घर में अंदर कदम नहीं रखेंगे। और बोली जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाएंगे, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत हमारी घर में रहेगी। उत्तान पाद बोले अब अपनी बकेगी हमारी सुनेगी। सुनो, जिसे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई है, वो तो बहुत अच्छी आदत की है। एक बार घर के अंदर चल के तो देख ले, वो तेरी पूजा करेगी, वो रानी नहीं दासी बन के रहेगी। एक बार अंदर तो चलो। छोटी बोली आमा बिल्कुल नहीं मारा, हरगिज नहीं। और बोली है राजा से रनिया, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। अगर आप हमें रखते हो तो उस नागिन को घर से बाहर फेंको। और बोली जो तुम्हारा घर में रखो, जो तुम्हारा घर में रखो, बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाए। जो बात मानो उस नागिन को घर से निकाल के बाहर फेंको। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरे ऊपर एहसान करो, हमारी डोली हमारे पिताजी घर पे वापस भेज दो। अरे महाराज वो तो हमारी सौत है, वो हमें तो सौत के नाम से ही चलना है, सौत के नाम से ही गिरना है, क्योंकि मेरे पिया सौत की भसमौरे और मोए नाय सुहावे।
लेकिन अंदर नहीं जाऊंगी। और बोली छोटी की बात हो सुना जा तो शब्दों में छोटी ने कह दिया, महाराज अगर उसे रख रहे हो तो हमारी डोली घर वापस भेज दो, और हमें रख रहे हो तो उसे निकाल करके बाहर फेंक दो। समझ गए उत्तान पाद बोले, अब हमारे समझ में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोली, जाओ उसे बुला के लाओ, हमें उससे बात करनी है। आई है बड़ी रानी द्वार पे, छोटी रानी के दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि एक नौकरानी बन के रहूंगी। तू जो भी घर का काम बताएगी बहन मैं काम करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। तेरे जब कोई पुत्र पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। जब छोटी ने ये सुना कि मेरे बच्चे को खिलाई, मेरे बच्चे को, उत्तान पाद से बोली, देखा तुमने ये कह रही है, अरे मेरे बच्चे को खिलाएगी ये, इसे अपना बच्चा खिलाने के लिए देगा को, क्योंकि अगर हमने इसे अपना बच्चा दिया तो ये जहर दे को उसे मार डालेगी। ये क्या जाने माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ समझती है, ये तो कभी माँ बनी नहीं, तो ये क्या समझे माँ होती क्या। और बोली वो छोटी बड़ी से, सुनो कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी गला घोट खाई जावेगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू आज तक कभी माँ बनी नहीं पाई, तो क्या समझे माँ होती क्या है। और एक बात और सुनो, बोली जिसने नानी गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, बंदे गिरता होती कैसी है तन चल लुगाई क्या जाने। हम तुझे अपना बच्चा नहीं देंगे खिलाने, अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दे दिया तो तू उसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं पाई, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। एक काम करोगे क्या, बोले अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, अगर तुझे रहना है तो खेतों पे जाके रहो, वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, वरना तुम मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं है ना। और बोली वो छोटी रानी बड़ी, अरे जाना हो तो राह पकड़ी और ना हो तो जा
जहाँ इच्छाओ वहां निकल जा, तो कुआं में जाए के गिर जा, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है। और रह रही हो तो खेतों में रहो। हाँ बोली एक झोंपड़ी डालू, उसी में चाकी रखवाऊंगी, एक शेर जो रोज भिजवाऊंगी। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो चली जाओ। जो उत्तान पाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू निकले आए। तो बड़ी रानी अपने पति के आंसू पहुंचती, वो कहती है महाराज आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता भगवान, तो क्या भगवान हमें एक पुत्र नहीं देता श्रीमन? जो सोती हमसे कह रही ओ बासे न मोए कोई उजर, वो एक शेर जो पति बहुत है मैं तो ताई में करे ले गुजर। घर को छोड़ के चली बड़ी रानी खेतों की तरफ, लेकिन अपने पति की चेहरा की तरफ मुड़ मुड़ के देखती जा रही। मन में बड़े विचार आ रहे हैं, सोचती जा रही है परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उसकी गोदी कभी खाली मत रखना। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। घर को छोड़ के खेतों की तरफ चलिए। उत्तान पाद बड़े उदास खड़े हैं, तो छोटी रानी भकिया के अपने पति पे दौड़ी पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया है? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, जीवन में आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों पे झोपड़ी डाल के रहने लगी। देखो एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में? एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर पौष्टिक भोजन खा रही है तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक इधर बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर खेतों पे एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। देखो ऐसे मानो जैसे एक वृक्ष में दो डाली होती है, लेकिन दोनों की किस्मत अलग है। एक कवि कहता है, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। क्यों? एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता है। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जल एक जल रही हवन कुंड में, एक से जल चिता बड़ा मुसीबतों का सामना, बड़ा दुख झेल रही है मां खेतों पे बड़ी रानी। देखो एक बात ये जरूर ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब इंसान के सब सारे छूट जाते
और जब आदमी के अपने भी रूठ जाते तो बाद में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। देख लिया बड़ी रानी ने अब हमारा कोई नहीं है, तो मन में एक दिन विचार किया इससे बढ़िया ये है कि अब मेरी मौत ही ठीक है, चलिए मरने के लिए खेतों से और जंगल की तरफ भागती गई। अकस्मात देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है? बहुत भयानक जंगल है, कोई सर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे वापस लौट जा। खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने ही आई, मैं तो आत्महत्या करने आई। तो नारद बोले बेटी पागल है, आत्महत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, पागल मत बनो, क्योंकि आत्महत्या करोगी तो अधोगति में बटोगे। जो भी इंसान अपनी जान देता है, फांसी लगा के मरता है, आग में जला के मरता है, पानी में डूब के मरता है, मर तो जाता है लेकिन बाद में बहुत पछताता है, अधोगति में भटकना पड़ता है। बेटी काय को मरने आई है? तो कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए, अरे मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा, अरे घर जा। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी महाराज, अब मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगी। तो नारद को उसके ऊपर थोड़ा तरस आया, बोली बेटी बच्चे के दुख में मरने आई है, हाँ तो अब तुम मरो नहीं, घर जाओ, अब तुम्हें ये वचन देते हैं अब तुम्हारे लड़का होगा। जब ये कहा कि लड़का होगा तो बड़ी रानी हंसने लगी, बोली आज हम समझ पाए कि महात्मा भी खूब झूठ बोलते हैं। जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने मजबूरी में अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौत घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ नहीं हुआ, और आप ये कह रहे मेरे? नारद जी बोले हाँ बेटी तेरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तेरे लड़का होगा बेटी, मानो मेरी बात। और बोले वो नारद कि तेरी गोदी में, बोले कि तेरी गोदी में ओ लला एक आई जाई वो घर लौट जाइए। लड़का होगा, मेरी बात सुनो। अरे मामा बिटिया माता, और बेटा ओ मैं तेरे यहाँ, क्यों तेरो सुख लड़का होगा, और ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। जा घर चली जा। लौट आई महात्मा की बात मान करके वो बड़ी रानी अपने घर पे। अब लौट आई, टूटी सी चारपाई पे लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही हुई बात सच होगी? कौन सी वो घड़ी आएगी जब नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सा वो समय होगा
जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अब लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। वो बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए और रात भरी नींद नहीं आई। बड़ी रानी को अब लेट गई घर जाए, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई, गरीबों के सदनाम जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी, कमल मारो और नई बात में आंगन में वो भुरा रोए, कब कुमर हमारो लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। मेरी नाव गई पार, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई। हमेशा से भगवान के भक्त ही सताई गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते, जीवन में तकलीफ तो बहुत मिलती है लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त होता है और भगवान के दर्शन उन्हीं को होते। बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भगवान की कथा जो दूसरे तरह की भक्ति बताई। पहली भक्ति वो बताई जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है, और इसी बहाने से आप लोगों के दर्शन भी हो जाते हैं, आना पड़ता है। तो आप देखें थोड़ी देर एक विद्वान ये बता रहा है, ये आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से, कि बलवानों का बांका बाल नहीं, वो कब जोड़ सदा ही सताए गए। एक विद्वान कल्पना कर रहा है, हमेशा से कमजोरों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से कमजोरी परेशान किए गए। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, क्योंकि गुस्सा करके क्या फायदा, तू आत्मा जोरा ने धरे खिलाए पर। कभी कहता है पे नाई कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए।
और देखा होगा आपने कभी अंदाज किया हो गर्मियों के मौसम में भले किसी वृक्ष के नीचे बैठे पसीना सुखा रहे आराम मिल रहा है, अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार एक ही आता है कि तकता बहुत बढ़िया बने। सीधा इसलिए पे ना कोई नजर करे सीधे पे आरे चलाए गए। शेरों पे ना कोई गौर करे पकड़ा गले में भी चलाए गए। इसलिए अंधेरे में क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है चिड़िया रहने बसेरे में। देखे थोड़ी देर भगवान और भक्त के बारे बताया है सुखदेव ने। हे महाराज, वैसे भगवान के दर्शन करने वाले हमारे यहाँ भक्त तो बहुत हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। बताया ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं स्वामिमन, और इन्हीं के घर में जो दो लड़का हुए थे जिनका उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये प्रियव्रत राजा बने। लेकिन एक दिन महाराज प्रियव्रत को देवर्षि नारद का उपदेश मिल गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए ये जंगल में चले गए। तो अपने छोटे भाई को राजा बनाया है उत्तानपाद को, प्रियव्रत भजन करने चले गए। बोले ने उपदेश कब मिला नारद का? बोले नारद का उपदेश तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय प्रियव्रत ने एक हिरण का वध कर दिया, और जब हिरण मर गया तो नारद बोले प्रभु तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो मर गया, अब हमारी एक इच्छा है कि आप वो भी पूरी करोगे, क्या आपकी इच्छा है? तो बोले हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा प्राण डाल दो, हम ये चाहते। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे। बोले पागल हो नारद, भाई ये काम हमारा कहाँ है, हम मार तो सकते, जिंदा हम कैसे कर सकते? तो प्रियव्रत से नारद बोले देखो महाराज, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते हो तो उसे गलत रास्ता बताने का हक नहीं है? अगर तुम्हें रास्ता का ज्ञान नहीं है, तुम रास्ता जानते नहीं हो, कोई तुमसे पूछ रहा है तो उसे गलत मत बताओ, उससे कह दो भैया हमें जानकारी नहीं है, दूसरे से पूछ लो, क्योंकि अगर तुमने गलत रास्ता बताई तो वो आगे जाके भटक जाएगा, भूल जाएगा। तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बड़ा अच्छी लगी। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। बोले प्रभु अब तो हम भजन करेंगे, अब हम राज्य नहीं करेंगे। छोटे भैया को राजा बनाया, खुद महात्मा बने और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब देखो, अब प्रियव्रत भजन करने चले गए और उत्तानपाद राजा बनेगा। लेकिन जब उत्तानपाद राजा बने, राजा तो है लेकिन ये महाराज दुखी बहुत है, परेशान बहुत है। और देखो वैसे ये बड़ा सोचने वाली बात, क्योंकि राजा तो राजा होता है, राजा को दुख काहे का, क्योंकि राजा तो राजा ही। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए परेशान है, किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही परेशान। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो चैन से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा, वो इसलिए परेशान। यानी दुनिया में सर्व सुखी आज तक कोई नहीं हुआ, कष्ट हर आदमी को है।
कोई बीमारी से दुखी है, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से दुखी है। यानी कष्ट सबको है। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई लोग ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलो और वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है, क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से जो होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी हर दुख सहन कर लेता है। सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, तो उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं। फिर उन्होंने आज के जमाने को देख करके एक बात कही, बोले घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, रेशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारिश से लेके भूले की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे बड़ी अपनी किस्मत जो है लिखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। तो ये दुखी क्यों थे उत्तान पाद? बोले दुखी इसलिए थे कि इन महाराज के घर में सब कुछ होने के बाद में भी इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, और जब लड़का पैदा नहीं हुआ तो ये दुखी हुए। और देखो